आजमगढ़ जिले के बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरईट गांव की दलित बस्ती में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव द्वारा विधायक निधि से 16 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया गया तथा लोकार्पण के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार ने गरीब जनता व किसान विरोधी बिल लाकर किसानों को व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है, जिसके विरोध में पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर विरोध व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार किसानों की एक नहीं सुन रही है। ऐसी तानाशाही सरकार को नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब समझ चुकी है, 2022 के चुनाव में जनता इसका हिसाब सूद समेत लेगी। कार्यक्रम के आयोजक दुर्गा जी इंटर कॉलेज के व्यवस्थापक प्रदीप सोनी ने कहा कि सरकार द्वारा भोली भाली जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। अब जनता 2022 में पुनः अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाएगी। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख बर्मन यादव, प्रधान विवेक वर्मा, मुन्ना यादव, लाल बिहारी बब्बू नंदन, इंदर वर्मा, प्रदीप सोनी, प्रदीप यादव, प्रदीप श्रीवास्तव, समीम अहमद, नज़ीर अहमद सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार उनके कैसे गांव का विकास किया जाए उसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रम योजनाएं बनाए। आज आप अतरईट गांव के दलित बस्ती में आप देख रहे होंगे कि विधायक निधि से बनने वाली सड़क का लोकार्पण हुआ है। हमारी पार्टी की सोच रही है कि हमें हर वर्ग के बीच काम करना है, गांव के अंदर काम करना है, गरीब किसान के बीच काम करना है। और यही हमारी पार्टी का स्लोगन भी है कि सपा की राह प्रगति की राह। अभी पिछले दिनों हम लोग पासीपुर में थे, फिर हम लोग बैरादेव बाबा के स्थान पे थे, आज अब हम सब अतरईट में हैं। अभी कुछ दिन बाद हम और गांव में जाएंगे। लगभग 40 से ज़्यादा जगहों पर हमारी विधायक निधि से गांव के अंदर काम हुआ है। हमारे पिताजी की भी निधि से काम हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए कि पिछले साल की निधि, इस साल तो आदरणीय योगी जी ने कोरोना के नाम पर विधायक निधि को ख़त्म कर दिया और सांसद निधि को ख़त्म कर दिया। यद्यपि उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए था, ये जनता की द्वारा दी हुई निधि है, निर्वाचित जनता ने निर्वाचन किया था 5 साल के लिए। इसके बाद वो अपनी कोई पॉलिसी लाते तो हमें कोई, लेकिन आप खुद अपनी आंखों से देखे होंगे कि ऐसे लोगों के बीच काम हुआ है जो काम आवश्यक था। भारतीय जनता पार्टी के राज में कहीं भी आप गाँव के अंदर सीसी सड़क बनते हुए नहीं देख रहे हैं, नाली बनते हुए नहीं देख रहे हैं। गरीब के इलाज के लिए बहुत प्रचार किया, लेकिन कहीं भी आप नहीं देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए कोई काम कर रही है। किसी कानून को लेकर पूरे देश में हाहाकार होता है, इसलिए क्या कृषि अध्यादेश का तो आपने पहले भी CIB न्यूज़ ने पूरे प्रदेश और देश में फैलाने का काम किया। जब सिपाह में हम लोग चौपाल लगाए थे और भारी पैमाने पे वहाँ किसान एकत्रित हुए थे। हमारी पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव ने खुद अपने भाषण में कहा था कि कृषि अध्यादेश को वापस किया जाए, तीनों अध्यादेश को वापस किया जाए, जिसको लेकर के हम बहुत धन्यवाद देंगे हरियाणा और पंजाब के किसानों का कि जिन्होंने 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, आज वो चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर फैले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम अपने घरों की तरफ नहीं जाएंगे। उस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की साजिश रची, यहाँ तक कि कहा कि इनको दूसरे देशों से फंडिंग हो रही है। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, आप जागरूक पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि जब देश के अंदर कोरोना आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जमात के लोगों ने कोरोना फैला दिया। एक वर्ग विशेष के लोगों पे, एक धर्म समुदाय के लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, लेकिन जब जमात के लोगों को बड़े पैमाने पे जेलों में डाल दिया गया। अभी जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और न्यायालयों में सुनवाई हुई तो न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि जहाँ जहाँ जमात के लोग कोरोना के नाम पर जेलों में हैं उनको बिना शर्त उनकी रिहाई किया जाए, और जो कोरोना के नाम पर जमात को बदनाम करने की साजिश की गई उसको उन्होंने मीडिया को भी कोसने का काम किया है।